हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार भारद्वाज आप लोगों का अपने प्यारे से चैनल नॉलेज पावर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो रेलवे के ग्रुप डी का जान बोल सकते हैं। यहाँ से आपके रेलवे के ग्रुप डी में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग जो टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लोग एसडी यादव को सॉल्व करेंगे। एसडी यादव जो बच्चे स्टार्टिंग करते हैं या जो फ्रेशर हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है, और बाकी स्पेशली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ग्रुप डी और टेट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत ही बेनिफिट देगा, क्योंकि ये बहुत हायर क्लासेज नहीं होंगे। ये ओनली ग्रुप डी और टेट और सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेटर क्लास होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टॉपिक नंबर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्रमागत संख्याओं के योग पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें जो टाइप 1 की मैं बात करूं, टाइप 1, तो टाइप 1 में देखिए टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लिए जाते हैं कि एक से जो संख्याएं स्टार्ट होती है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जाएंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी एक से यदि हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और इसको हम लोग जो है मान लेते हैं कि n टाइम इनको हम लोग जोड़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस यदि आते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं n तक जाते हैं तो इनको सिंपली आप फार्मूले से अप्लाई कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस पैटर्न पर आधारित आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस जैसे बोल दिया जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सो ऑन कह दिया जाए 100 तक। 100 तक के क्वेश्चंस को सम करना है। इनका सम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर n 1 से लेकर 100 तक यानी n जो है 100 है, तो आप इनको ऐड कर लेंगे तो n की वैल्यू 100 रखेंगे तो 100 में एक जोड़ लेंगे तो 101/2 है। आप 2 से चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं 50 और इनको जोड़ लेंगे आप गुणा कर लेंगे तो 50 आ जाएगा। इसको एक और तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको और भी एक छोटा सा ट्रिक बना सकते हैं। इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक और तरीका होता है, जैसे मान लीजिए यदि 1 से लेकर के ये कहाँ तक 100 तक जोड़ने को है, लेकिन ये दोस्तों ये ट्रिक तभी काम करेगा जब 1 से ये 100 वाले में रहे। 100 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, तो इस तरह से 100 का आधा कर लीजिए 50 को 2 बार लिख दीजिए, हो गया सम। इसी तरह से मैं कहूँ 1 2 3, ये मैं कहूँ कि 1000 तक ले जा कर के इसको जोड़िए, तो बस 1000 का आधा कितना हो जाएगा, 1000 का आधा आप कर लेंगे तो 1000 का आधा कितना हो जाता है 500 को 2 बार लिख दीजिए, तो ये सम हो गया। तो इस तरह से इसको इस स्टार्ट मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि एक से ही क्वेश्चन आए, एक से ही स्टार्ट करें,
ये 1 से ज़्यादा से भी स्टार्ट कर सकता है, 20 से भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता है। तो इसके लिए आप पढ़े होंगे AP सीरीज, इसके लिए आप इंटर में पढ़े होंगे AP श्रेणी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझे होंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को 20 से कहीं से भी उठा के दे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे 20 से मैं कहूँ ये क्वेश्चंस उठा करके दे दे, ठीक है। जैसे ये 20 से क्वेश्चन उठा करके दे देता है, क्वेश्चन आपका इस तरह से बन गया 21 + 22 + 23 + 24 + 25, ये 100 मान लिया 75 तक। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, फार्मूला 1 से रहेगा तभी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको n फाइंड आउट करना होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, AP सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। AP सीरीज का जो कॉन्सेप्ट होता है, प्रथम टर्म A लिया जाता है, सेकेंड टर्म A + D लिया जाता है, थर्ड टर्म A + 2D लिया जाता है, फोर्थ टर्म A + 3D लिया जाता है। तो 100 इस तरह से लिया जाता है A + n - 1 × D, इस तरह से डॉट डॉट n तक लिया जाता है। तो इसमें देखिए जो AP सीरीज होता है, इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि n वां पद जब हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए n वां पद, तो Tn लेकर के चलते हैं तो ये फार्मूला होता है A + n - 1 × D, ठीक है। ये क्वेश्चन चलता है। तो यहाँ पर ये n वां टर्म लिया जाता है, मान लिया जाता है कि ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम लोग L से ले लेते हैं, L = A + n - 1 × D। अगर इसको शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाता है L - A = n - 1 × D। D को भी इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाता है n - 1 × D D को शिफ्ट करेंगे तो L - A, D इधर शिफ्ट होगा तो अपॉन में आ जाएगा क्या, D। अब n निकालेंगे तो क्या हो जाता है L - A/D + 1। तो इसको दोस्तों आपको फार्मूले के रूप में याद रखना है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखना है इसका। यानी देखिए सिंपल सा फंडा बन जाता है कि n = आपको निकालना होता है, तो L का मतलब देखिए अंतिम पद हो जाता है, अंतिम पद माइनस, ये देखिए फिर क्या है, प्रारंभिक पद बटे का D को हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर और +1। ये तो आता है n, लेकिन आपको तो निकालना है Sn। तो Sn का भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए। Sn क्या होता है, Sn = हम लोग फार्मूला पढ़े हैं n/2, फिर यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं 2A + n - 1 × D। तो देखिए n - 1 × D की वैल्यू यहाँ पर क्या है, L - A। आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए 2A + ये देखिए यहाँ पर है ना n - 1 × D की वैल्यू क्या है, L - A। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं L - A। देखिए 2A में से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n/2 यहाँ पर हो जाएगा A + L। तो ये आपका फार्मूला क्या बन गया, L + A/2 × n। यानी जो यहाँ पर घटा रहे थे अब इसी पर आपको क्या करना है, अंतिम पद, यानी जो आप यहाँ पर घटा रहे हैं इसको आपको जोड़ देना है, अंतिम और प्रारंभिक को जोड़ करके 2 का भाग दे देना है और कुल पदों की संख्या क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। आप इसको ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया ना। यहाँ से आप n निकालेंगे, पहले n देखिए निकालेंगे तो अंतिम पद में से पहले वाले पद को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी 75 में से आप कितना घटा देंगे, 21 को, और इसमें कितने से डिवाइड करेंगे, सार्वंतर। देखिए एक जो इनका अंतर निकालेंगे, 22 में से 21 गया 1, 23 में से 22 गया 1, यानी सार्वंतर कितने का है, 1 का, और इसमें कितना जोड़ लेंगे, 1। और 75 में से 21 घटा लीजिए, यानी 5 में से देखिए 1 गया तो 4, और 7 में से 2 गया तो 5।
54 में आप एक जोड़ लेंगे, है ना, 5 में से गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 में एक जोड़ लेंगे तो 55, यानी टर्म्स कितने आ गए, टर्म्स आपके सामने आ गए 55। तो टर्म्स आपके सामने 55 है, इनको आप जोड़ लेंगे, यानी 75 में 21 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आप नंबर ऑफ जो टर्म्स है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इनको जब आप ऐड करते हैं तो 75 और 21, तो 75 और 21 जोड़ने पर आपका कितना आ जाता है 96, कितना आ जाएगा 96 बटे 2 गुणे 55 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 48 बार में कट जाता है और 55 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई होने पर आंसर आ जाता है 2640। तो ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से फार्मूला निकलता है। तो फार्मूला इंटर का ही है, बशर्ते इसको आपको कंपटीशन के क्षेत्र में फार्मूले के रूप में रटा दिया जाता है। तो ये बेसिक फंडा हो गया, ये आपका ट्रिक के रूप में हो गया। ठीक है, अब ये फार्मूला किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यानी n आपको निकाल लेना है अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बड़े सार्वंतर प्लस 1। इसके बाद आपको इनका सम कर लेना है, तो यस यानी इक्वल टू a प्लस एल, यानी अंतिम प्लस प्रारंभिक या प्रारंभिक प्लस अंतिम बटे 2 गुणे पदों की संख्या। ये किसी भी तरह का यदि लगातार नंबर है, क्रमागत नंबर है, चाहे 2 के अंतर से, चाहे 3 के अंतर से, चाहे 4 के अंतर से, चाहे 1 के अंतर से, उस पर ये सॉल्व हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए इसी पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो ट्रिक के रूप में वर्क करते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, मान लीजिए 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे ऐड होता गया, ये 49 तक गया, फिर 50 तक गया, फिर इसके बाद ये डाउन होता गया, ये डाउन होते होते ये गया 3, फिर 2, फिर 1। इसका सम निकालने को कह दिया क्वेश्चंस में। जब इसका सम निकालने को कह दिया, या तो तरीका ये है कि 1 से लेकर के 50 तक सम करिए, फिर 1 से लेकर 49 तक करिए, इनका अलग सम निकालिए, इनका अलग, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। या बेसिक सब, या एक ट्रिक है कि बीच वाला जो हाईएस्ट टर्म है अगर इस तरह का आता है तो इसी का स्क्वायर कर लीजिए, यानी 50 के स्क्वायर 5 पच्चे 25, इसका आंसर हो जाएगा 2500। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो जाता है 2500। आगे देखिए, आगे चलते हैं। तो आगे इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते हैं इजीली। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 1 धन 2 धन 3, ये डॉट डॉट आपका हाईएस्ट गया, यहाँ पर हो गया, इसके बाद ये मान लीजिए 64 हो गया, फिर 65 हो गया, फिर इसके बाद फिर ये डाउन हो रहा है, फिर ये मान लीजिए 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 1 हो गया। ओके, तो ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है वीडियो में, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, प्रयास करूँगा अगले वीडियो से ऐसी दिक्कत ना आए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए उसी तरह क्वेश्चन है, यानी बीच में मैक्सिमम नंबर कितना है 65, तो आप 65 का स्क्वायर कर लोगे, और जिसके लास्ट में 5 हो, बड़ा आसान होता है स्क्वायर करना। इस 5 का वर्ग लिख देंगे 25, इस 6 का एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, यानी 6 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 6 सत्ते आपका हो जाएगा 42। तो ये आपका आंसर निकल करके आ जाता है। तो बेसिक सा फंडा है जो मैंने आपको पीछे बताया, उस कॉन्सेप्ट को आप एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, उस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, चाहे जैसे सवाल घूम फिर करके आए आप उसको वैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। ये तो रहा क्रमागत संख्याओं के योग पर प्रथम से लेकर के देता है तब। अगर मैं इसी को कह दूं कि प्रथम, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, ये आपके क्वेश्चन में आ जाए कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का यदि हमको सम निकालना है तो प्रथम 25 यानी n की वैल्यू आपको गिवन है 25। और चूँकि प्रथम से है तो जब प्रथम से गिवन हो तो आपका फार्मूला क्या कहता है n इंटू n+1/2। यानी यहाँ पर आप रख लेंगे n की वैल्यू 25, फिर एक जोड़ लेंगे तो 26, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 13 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आप 25 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 325। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ये तो था जो है प्रथम यानी 1 से स्टार्ट होता है संख्या, n तक लगातार जाता है, क्रमागत होता है। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि 1 2 3 इस तरह से जब संख्याएं जाती हैं तो इनको प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। टाइप सेकंड में हम लोग देख लेते हैं कि टाइप सेकंड क्या कहता है कि ये तो हम लोगों ने देख लिया। टाइप सेकंड में हम लोग देख लेते हैं कि जो सम संख्याएं लगातार आती हैं तब क्या करते हैं, है ना, सम संख्याएं। तो सम संख्याओं का योग हम लोग देख लेते हैं। तो सम संख्याओं के योग में भी दो तरह से चलता है। दो तरह से कैसे चलता है, एक तो लगातार होता है, वो भी लगातार किस क्रम में, लगातार जो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो लगातार प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो वर्ग के फॉर्म में हो। लगातार जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो वर्ग के फॉर्म में हो सम संख्याएं। जैसे देखिए, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे इस तरह से आ जाए सम, मतलब देखिए 2 से आ जाए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, सो ऑन n का स्क्वायर। इस तरह से एक फॉर्मेट मैं इस तरह से बताना चाह रहा हूँ। एक फॉर्मेट जो होता है ओनली स्क्वायर के फॉर्म में ना हो, यानी इस तरह से आ जाए 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, सो ऑन मान लिया n तक आ जाए। मतलब एक में स्क्वायर लगा हुआ है, एक में स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक में देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, एक में बिना स्क्वायर वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर देखिए स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो फार्मूला इसका बन जाता है n इंटू n+1, n इंटू n+1। अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका फार्मूला किस तरह से बन जाता है। तो देखिए अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका फार्मूला बन जाता है दोस्तों n इंटू n+1, फिर ये हो जाता है n+2 अपॉन 6 हो जाता है। यही विषम का भी स्क्वायर रहेगा तो सेम यही फार्मूला बनता है। सेम यही फार्मूला विषम के स्क्वायर के लिए भी अप्लाई होता है। ओके, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन यानी सम संख्याओं का लगातार आ जाए इस तरह का, तो हम ये फार्मूला दोनों अप्लाई कर लेते हैं। जैसे देखिए इस पर आधारित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इस पर आधारित जैसे जो क्वेश्चंस हैं ये आपका आ जाए, जैसे दे दिया 2, 4, फिर 6, मान लीजिए कि ये 50 तक इन्होंने कह दिया जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें टर्म्स कितने आ रहे हैं, पदों की संख्या कितनी आ रही है। मान लीजिए आप 2 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, 6 जोड़ रहे हैं, इस तरह से 50 तक। तो क्या 50 तो पद होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक एक तो इसमें छूटता जा रहा है। यानी 1 छूट गया, 3 छूट गया, 5 छूट गया, इसके बाद 7 छूट गया, 9। तो पदों की संख्या कितनी होगी? तो जब सम संख्या इस तरह से दी हुई हो तो पदों की संख्या निकालने के लिए जो लास्ट टर्म है उसका हाफ कर दिया करिए। यानी पदों की संख्या 50 का आधा कर देंगे, तो 50 का आधा करेंगे तो कितना आ गया? 25। यानी कितने पद हो गए? 25। सेम, तो फिर वही योग निकाल लेंगे। चूंकि 2 से है, स्टार्टिंग से है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 25 इंटू 1 ठो बढ़ा लेंगे तो 25 इंटू 26, और 25 का 26 में गुणा करेंगे तो 650 हो जाएगा। देखिए इसका इजी वे में कैसे, जब 2 लगातार संख्याएं आ जाती हैं तो इनका इजी वे में आप बड़े आसानी से गुणा कर सकते हैं। 26 को आप लिख सकते हैं 25 + 1। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। 25 का इसमें गुणा करेंगे तो +25, 625 में 25 जोड़ेंगे तो 650 आपका
आ जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये स्क्वायर वाला है, ये बिना स्क्वायर वाला, अगर स्क्वायर वाला होगा तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, बिना स्क्वायर वाला होगा तो ये फार्मूला। यही आपके ये जो लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, उसी तरह से लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में यही फार्मूला अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग से ना, यानी 2 से ना 20 से कहीं आ जाए, तो आपको स्टार्टिंग से वहाँ तक निकालना होगा, फिर उसके बाद स्टार्टिंग से लास्ट तक निकालना होगा, फिर माइनस करना होगा। उस तरह का भी क्वेश्चन बता देता हूँ पहले। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए स्क्वायर करके आ जाए, सपोज दैट स्क्वायर करके आ जाए, तो स्क्वायर करके आ जाए तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, जैसे स्क्वायर करके आ गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। स्क्वायर पर आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये मान लीजिए 30 के स्क्वायर पर आ गया ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है। देखिए 1 से लेके है, ओह सॉरी मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन मिस हो गया, ये क्वेश्चन मिस हो गया। हम लोग देख रहे थे सम पर ना, तो ये तो प्राकृतिक संख्याएं हो गई पूरी। तो सम पर देखते हैं, तो देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह से 100 मान लीजिए 50 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 100 50 का स्क्वायर। अगर इनको हमको जोड़ना है तो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर स्टार्टिंग से हो तो n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n में 1 जोड़ेंगे, फिर इसी n में 2 जोड़ेंगे, और कितने का डिवाइड कर लेंगे 6 का। तो यहाँ पर n आपको मालूम होना चाहिए कि n कितने हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर अब ये नहीं है कि n है, ये 2 से है, एक खो गायब होता चला गया, तो 50 का आधा करके 25 ऐसे कर लें, ये गलत है। तो ये आप देखेंगे स्टार्टिंग से कहाँ तक है, आप पूरा टर्म लास्ट में देखेंगे 50 है, तो आप क्या करेंगे 50 लिखेंगे, 50 में 1 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। मतलब फिर इसी 50 में या तो 2 जोड़िए या 51 में 1 जोड़ दीजिए तो 52 हो जाएगा। इसमें फिर कितने का भाग लगा देंगे आप, कितने का भाग लगाना है 6 का, तो 6 का डिवाइड कर देंगे। फिर आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपका आंसर जो आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22,100 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ये तो मान लीजिए मैंने सम का बता दिया। अगर विषम संख्याएं आ जाएं लगातार, तो विषम संख्याएं आ जाएं तो विषम संख्याएं में भी दोनों कंडीशंस बनेंगी, विषम संख्याएं में भी दोनों कंडीशंस बनेगा। एक तो वर्ग के फॉर्म में आएगा और दूसरा बिना वर्ग के। लगातार संख्याओं की बात हो रही है, बिना वर्ग के। अगर देखिए वर्ग के फॉर्म में आ गया, मीन्स इस तरह से वर्ग के फॉर्म में, वही चीज अभी बताया था, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये मान लिया n के स्क्वायर तक आ गया। तो आप क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला अभी जो बताया था, जो सम में वही वाला लगेगा, n इंटू n+1 n+2 अपॉन 6। अगर मान लीजिए लगातार नहीं आया तो क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में नहीं आया तो क्या करेंगे, तो आपका ओनली जो n रहेगा उसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी जो n आपका आएगा उसी का क्या कर लिया जाएगा, ओनली स्क्वायर कर लिया जाएगा। तो इस पर आधारित क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं, देखिए पहले स्क्वायर वाले का ही देख लेते हैं, इस फॉर्म का। इस फॉर्म में जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस आ गया, इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, जैसे सपोज दैट ये देखिए, इस आधार पर मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ। तो इस आधार पर यदि आपके पास क्वेश्चंस आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए, तो इसको मैं इस तरह से एक क्वेश्चन ऐसा बनाता हूँ जिसमें दोनों काम दे देगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन गिवन है,
जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ 10 का स्क्वायर, ओ ये मिस हो जाएगा। मान लीजिए 1 मैंने लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 100 मैंने मान लीजिए लिख दिया इसको 15 तक। चूँकि ये विषम संख्या है, इनका हमको सम निकालना है। चूँकि जब स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रहेगा तो आपको इसको इस तरह से, तो पहले आपको इसमें पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। जब इस तरह से विषम संख्या आ जाए तो 15 में 1 जोड़ लिया करिए, इस तरह की संख्या 1 जोड़ लिया करिए, 2 का भाग दे दिया करिए, 16/2 यानी कितने टर्म्स आएंगे? 8। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 1 3 5 7, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 के बाद 15, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब इनका हमको यदि सम करना है तो सम करने का तरीका मैंने क्या बताया कि जितने n हैं, जैसे आपका n जितना है, जैसे ये 8 है तो इस 8 का आप क्या कर लेंगे, यानी n स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर यानी 64। तो ये आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। तो इस तरह से यदि विषम संख्याएं लगातार हों, ऐड हों, एक से हों, तो आप जो टर्म है उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो आप ये फार्मूला, वही फार्मूला सेम अप्लाई कर लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, ठीक है, यदि मान लीजिए कि जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो वर्ग के रूप में हों। प्राकृतिक संख्याएं यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अभी तो मैंने प्राकृतिक संख्या को लगातार बता दिया था, छूट गया, तो मैंने सम संख्या को बता दिया लगातार है तब, वर्ग के रूप में है तब। उसी तरह से विषम संख्याएं बिना वर्ग के रूप में लगातार हैं या वर्ग के रूप में लगातार हैं, तो किस तरह से इनको जोड़ेंगे। अगर प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं इस तरह से, मान लीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो ऑन, मैं कह दूं n का स्क्वायर, यानी इस तरह से जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो लगातार आ जाएं, है ना। प्राकृतिक संख्याएं इस तरह से लगातार आ जाती हैं वर्ग के रूप में, तो सेम उसी तरह से फार्मूला है जैसे वर्ग, जैसे जो सम और विषम का था, बशर्ते आपको n इंटू n+1 और यहाँ पर जो n+2 था 2n+1/6, यानी पद जो हैं उसमें 1 जोड़ना है, फिर पद का 2 गुना करके फिर 1 जोड़ना है, फिर 6 का डिवाइड करना है। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन आए भी हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जैसे देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन गिवन है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सोआन मान लीजिए हमने कर दिया 30 का स्क्वायर। तो इसमें टर्म कितने हैं, n कितने हो गए, तो n हो गए 30। जब n 30 हो गए तो फार्मूला आपका यही है, n की वैल्यू आप 30 रखेंगे, तो देखिए 30 में एक जोड़ेंगे 31, 30 का दूना कर लेंगे 60, 60 में फिर एक जोड़ देंगे तो 61/6, 6 को इसको काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई 31 में, फिर 61 में। अगर आप ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका जो आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, आई होप शायद 9455 आपका आंसर आएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, सम संख्याएं लगातार हों, वर्ग के रूप में हों, विषम संख्याएं लगातार हों, वर्ग के रूप में हों, प्राकृतिक संख्याएं लगातार हों, वर्ग के रूप में हों। ये अब एक अगला कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, यदि संख्याएं घन के रूप में, लगातार घन के रूप में हो तो कैसे जोड़ेंगे, यानी संख्याएं लगातार घन के रूप में हो, घन के रूप में किस तरह से, इसको भी देख लीजिए। संख्याएं लगातार घन के रूप में कहने का मतलब है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सो ऑन, ये मान लिया n का क्यूब, इसी पर आधारित आता है। अब इसमें कहिए सम और विषम, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, यानी इसको यदि हम लोग करेंगे तो इसका फार्मूला बन जाता है, इसका देखिए फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला बन जाता है n इंटू n+1/2। ठीक है, ये किसका है, प्राकृतिक का, देखिए 1 2 3 4 ये प्राकृतिक का है ना। अब क्यूब है तो बस इसी पर केवल क्या लगा देना है,
सॉरी क्यूब नहीं लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ओके, इसी पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन गिवन है, मान लीजिए आ गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सो ऑन, ये मान लीजिए 10 के क्यूब तक दे दिया। इसको सॉल्व करना है तो n की वैल्यू 10 है, 10 में 1 जोड़ लेंगे 11, 11 में कितने का डिवाइड करेंगे, इतने में 2 का। अब इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये 5 बार में कट जाएगा, कितना आ गया 55। तो मैंने बताया कि 5 जिसके लास्ट में उसका स्क्वायर करना बहुत आसान है, 5 का वर्ग कर देंगे 25, 5 का एक बार आगे पहाड़ा, यानी 5 का 6 में, 5 6 30, ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ओके दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन इस टाइप का है, जैसे ये दे दिया 2 का क्यूब, जैसे ये दे दिया 2 का क्यूब धन 4 का क्यूब धन 6 का क्यूब धन 8 का क्यूब, ये मान लीजिए 20 तक दिया हुआ है इन्होंने। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। आप क्या करिए, इसमें से इसको इस तरह से लिखिए, चेंज कर दीजिए, इनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 इसका क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 इसका क्यूब, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 इसका क्यूब। इसी तरह से आप मान लीजिए 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 इसका क्यूब। अब देखिए सब में 2 के पावर 3 2 के पावर 3 कॉमन है, तो 2 के पावर 3 आप कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 का क्यूब मिल जाएगा, फिर 2 का क्यूब मिल जाएगा, फिर 3 का क्यूब मिल जाएगा, फिर इसी तरह से आपको मिल जाएगा 10 का क्यूब। तो 2 का क्यूब आपका कितना हो जाता है 8, बाकी इतना तो अभी आप ऊपर जोड़ना सीखे हैं, कितना आएगा 30 25, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 24,200। ओके दोस्तों।